हैं आज का हमारा नया वीडियो मेंसुरेशन का। ये वीडियो नंबर 8 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी दोनों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 1 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ट इनसाइड अ स्क्वायर पाथ ऑफ साइड 30 मीटर along its sides। ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क इज कवर्ड बाय अ ग्रास। ठीक है, if the total cost of covering by grass is 1176, find the rate per square meter at which the park is covered by grass। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ड इनसाइड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 30 मीटर। मतलब कि एक स्क्वायर पार्क है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्क्वायर शेप का पार्क। ठीक है, तो ये है हमारा स्क्वायर शेप का पार्क। मान लीजिए कि इसके चारों पॉइंट्स के नाम है ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये है हमारा स्क्वायर शेप का पार्क। ठीक है, और 1 मीटर वाइड पाथ मतलब 1 मीटर चौड़ा पाथ इस बिल्ड इनसाइड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 30 मीटर। इस स्क्वायर पार्क की साइड कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, चारों साइडें कितनी है इसकी? 30 मीटर। तो ठीक है, ठीक है, इसकी चारों साइडें हैं 30 मीटर। अब इस स्क्वायर पार्क के अंदर 1 मीटर की चौड़ाई का रास्ता बनाया जाना है। ठीक है, इसकी चौड़ाई होगी 1 मीटर। ठीक है, तो ये 1 मीटर की चौड़ाई वाला एक रास्ता है। ठीक है, जो कि इसके अंदर होगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे पार्क में रास्ते होते हैं साइडों में। ठीक है, और बीच में घास होती है हरी हरी। ठीक है, तो इसकी इस रास्ते की हर जगह चौड़ाई है 1 मीटर। ठीक है, कहीं से भी देखेंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ से भी 1 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ से भी 1 मीटर। चारों तरफ से एक एक मीटर चौड़ाई है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क इज़ कवर्ड बाय ग्रास। और पार्क का ये रिमेनिंग का जो हिस्सा है ना, ठीक है, ये घास से ढका जाना है। ये सारा हिस्सा जो मिड का है, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ। ठीक है, तो भाई एक एक मीटर की चौड़ाई पे तो रास्ते बन गए जहाँ पे लोग वॉक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का हिस्सा घास से ढका जाना है। ठीक है, और घास से ढकने के लिए जिस लेबर को बुलाया था हमने, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ कवरिंग बाय ग्रास इज़ ₹1176। भाई जिस माली को हमने बुलाया था उसने 1176 रुपये ले लिए। कितने रुपए ले लिए? 1176। कि भैया 1176 रुपये दो, हम पूरे पार्क को घास से कवर कर देंगे। तो उसने ले लिए 1176 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब जो है ना, फाइंड द रेट पर स्क्वायर मीटर एट विच द पार्क इज कवर्ड बाय द ग्रास। तो भैया रेट बताओ, किस रेट पे उसने काम किया होगा जो उसके 1176 रुपये बने। ऑब्वियसली उसने पार्क के एरिया में ही, उसने पार्क के एरिया में ही जो है अपने काम किया होगा। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ पार्क। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, इस पार्क की साइड दी है कितनी? 30 मीटर। लेकिन जो लेकिन उसने क्या, ये साइडों में तो घास नहीं बिछाई होगी ना, साइडों में तो रास्ता है।
वहाँ थोड़ी उसने घास बिछाई होगी, है ना। उसने घास बिछाई है बीचों बीच, ठीक है, जो ग्रीन एरिया है ना। तो फिर पार्क की इनर स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, तो इनर स्क्वायर में 1 मीटर यहाँ से घटेगा और 1 मीटर यहाँ से घटेगा, तो बचा बीच का कितना, 28 मीटर। ठीक है, बीच का कितना बचा एरिया, 28 मीटर। तो सॉल्यूशन करते हैं अब इसका, ठीक है। तो फिर एरिया ऑफ ग्रासी रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ ग्रासी रीजन। तो ग्रासी रीजन का एरिया क्या आया, साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड, ठीक है। और वहाँ की साइड कितनी है, 28 मल्टीप्लाई बाय 28, ठीक है। 28 क्या हुआ, ये हुआ हमारा हाँ, ये हुआ हमारा कितना, 28 टू जा करें तो फिर ये हुआ 560, ठीक है। और 28 8 जा, तो ये हुआ हमारा 60 घटा देंगे, 220 में 4 और घटा देंगे, ठीक है, 16, ठीक है। 560 और 216, 660 760 776, यह आएगा हमारा 776, नहीं नहीं नहीं, गलत आ रहा है। 28 का स्क्वायर होगा हमारा 28 टू जा 56, ठीक है, 560, 28 8 जा, ठीक है, ये होगा हमारा 280 में हम लोग 60 घटाएंगे तो आएगा 220, ठीक है, और 4 घटाएंगे, सिक्स और घटा देंगे 214, तो ये आएगा शायद 774। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 784, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 784। 784 मीटर स्क्वायर हमारा इस इनर ग्रास का एरिया आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्रासी रीजन आ गया 784 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कवरिंग इस एरिया को ग्रास से कवर करने का, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कवरिंग एरिया विद ग्रास, ठीक है, एरिया विद ग्रास कितना कॉस्ट दिया है, 1176, ठीक है। तो ये हो गया एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। रेट मतलब क्या, 1 मीटर स्क्वायर का उसने जितना भी लिया होगा उसे कहेंगे रेट, ठीक है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय 1176, एरिया हो गया हमारा 784 मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। रेट पूछा है ना क्वेश्चन में, फाइंड द रेट पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना चार्ज कर रहा था जो उसका इतना बना 1176, ठीक है। तो ये आएगा 1176, ठीक है। तो रेट आएगा हमारा 1176 अपॉन 784। आपके स्कूलों में बहुत से स्कूल में कह देंगे लेट द रेट बी एक्स, तो रेट की जगह एक्स लिख देंगे ये लोग, है ना। तो 1176 अपॉन, हम तो रेट ही लिखेंगे फ़िलहाल, रेट लिखते आ रहे हैं तो रेट ही लिखेंगे। तो ये क्या आएगा,
392 जोड़ेंगे इसमें जब 300 1084। हाँ तो ये आएगा 1.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसने पैसे लिए, तब जाके उसका 1176 रुपये बना। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ठीक है, इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। ठीक है, पॉज करके, वीडियो पॉज करके। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ रूम 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाय अ वेरांडा। ठीक है, एक रूम है जो कि 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है, और उसके चारों तरफ क्या है, एक बरामदा है। ठीक है, इफ़ द बरामदा ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 22 मीटर स्क्वायर फाइंड द विड्थ ऑफ द बरामदा। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि एक रूम है। ठीक है, रूम है, उस रूम की लंबाई है 5 मीटर। तो ये हो गई भैया हमारे रूम की लंबाई। ठीक है, 5 मीटर। ठीक है, ये हो गई हमारे रूम की लंबाई, और उस रूम की चौड़ाई है 4 मीटर। तो ये हो गई हमारे रूम की चौड़ाई कितनी, 4 मीटर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो रेक्टेंगुलर शेप का रूम है। ठीक है, जिसमें आमने सामने की साइडें आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये भी 4 मीटर हो गई, और ये होगी 5 मीटर। ठीक है, अब इसके चारों तरफ वरामडा इज सराउंडेड बाय अ वरामडा। इस रूम के चारों तरफ एक वरामडा है। ठीक है, हाँ, चारों तरफ एक क्या है, वरामडा है। ये हमारा वरामडा हो गया। ठीक है, ये सीधी लाइनें ही हैं सारी। ठीक है, इफ़ द वरामडा ऑक्यूपाइज स्पेस ऑफ 22 मीटर स्क्वायर, और ये वरामडा का स्पेस एरिया क्या बोल दिया इन्होंने, इन्होंने बोल दिया कि वरामडा जो है ना कितनी स्पेस लेता है, 22 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी स्पेस है 22 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द वरांडा। तो अगर ये 22 मीटर स्क्वायर है तो हम इसकी हमें विड्थ बतानी है। विड्थ मतलब ये W। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम पहले ही बोल देना, लेट द विड्थ इक्वल टू क्या, W। विड्थ क्या हमने मान लिया, W, या तो लेट द विड्थ बी W। ठीक है, लेट द विड्थ बी W, हमने विड्थ को क्या मान लिया, W। ठीक है, अब रूम का एरिया क्या हो गया, 5 4 जा 20। ठीक है, और जो रूम के इनर एजेस तो हो गए, एक मिनट, डायमेंशंस ऑफ इनर रूम। ठीक है, रूम के इनर डायमेंशंस क्या हो गए, 4 मीटर बाय 5 मीटर। ठीक है, और डायमेंशंस विद वरांडा, डायमेंशंस ऑफ आउटर कवरेज, आउटर या फिर लिख लो आउटर रेक्टेंगल। ठीक है, आउटर रेक्टेंगल। ठीक है, जो आउटर रेक्टेंगल है PQRS, जिसको हम PQRS मान ले रहे हैं। ठीक है, इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, 4 प्लस विड्थ। ठीक है, एक ये हो गया, और 5 नहीं सॉरी 4 प्लस विड्थ नहीं, ये हो जाएंगे अब हमारे 4 प्लस 2W। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 5 प्लस 2W। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे 4 प्लस 2W और 5 प्लस 2W।
ठीक है, 2W कैसे भाई, 4 तो ये है, 4 तो ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एक W यहाँ से और एक W ऊपर से। सेम यही कॉन्सेप्ट विड्थ के लिए भी है, ठीक है। तो आउटर रेक्टेंगल के डायमेंशंस हो जाएंगे 4 + 2W मल्टीप्लाई बाय 5 + 2W, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि वरांडा का एरिया है 22 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ वरांडा क्या दिया है, 22 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वरांडा कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ वरांडा निकलेगा ये निकलेगा आउट एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। भाई ये एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल से निकलेगा, ठीक है। अब आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना है, इस ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 4 + 2W मल्टीप्लाई बाय 5 + 2W, ठीक है, माइनस इनर रेक्टेंगल क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 4 × 5, ठीक है। और एरिया ऑफ वरांडा कितना दिया है 22, ठीक है। हाँ, तो 22 = 4 + 2W, ठीक है। तो भाई 4 × 5 = 20, ठीक है। 4 को पहले 5 से किया, अब 4 को हम 2W से करेंगे तो आएगा कितना 8W, ठीक है, प्लस 2W की बारी, 2W को 5 से करेंगे क्या आएगा 10W, प्लस 2W को 2W से करेंगे क्या आएगा 4W स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 × 5 = 20। तो आगे हमारी इक्वेशन ये बनेगी 22 = ठीक है, 20 और 20 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 8W और 10W कितना हो गया 18W और प्लस 4W स्क्वायर। ज़रा इसको भी राइट साइड पे भेज देते हैं ना, तो 18W प्लस 18W प्लस 4W स्क्वायर माइनस 22, इधर क्या बचा, इधर बचा 0, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, अब हमारी इक्वेशन हो गई 4W स्क्वायर प्लस 18W, ठीक है, 4W स्क्वायर प्लस 18W माइनस 22 = 0, ठीक है। अब पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो बचेगा 2W स्क्वायर प्लस 9W माइनस 11 = 0, ठीक है। अब इसमें से 9W को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो आए उसका मल्टीप्लिकेशन 22 हो, ठीक है। तो 11 × 2 = 22 होता है, तो 2W स्क्वायर प्लस 11W माइनस 2W, ठीक है, माइनस 11 = 0, ठीक है। हाँ, ये माइनस है, ठीक है, ये क्या है माइनस है, तो 2W स्क्वायर प्लस 11W माइनस 2W माइनस 11 = 0, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। 2W स्क्वायर इस टर्म को पहले ले आ रहा है, माइनस 2W
इसको बाद में ले जाता है +11W माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2W कॉमन, तो W माइनस 1। यहाँ से मिल जाएगा हमें 11 + 11 कॉमन, तो ये भी बचेगा W माइनस 1 इक्वल टू 0। W क्या क्या आ सकता है हमारा, W आ सकता है 1, या तो W आ सकता है हमारा -11/2। ठीक है, तो प्रॉपर वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो फिर हमारे पास विड्थ कितनी हुई। ठीक है, इस वरांडा की विड्थ कितनी हुई, इस वरांडा की विड्थ हुई हमारी 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर का ये है वरांडा। ठीक है, अगर आपको अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो हम एक फैक्टराइजेशन की भी सीरीज़ बनाएंगे, आप उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। ये हमारी बनी थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2W और 11 को हम लोग जब -11 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आता है -22W²। ठीक है, तो हमें 9W को भी ऐसे ही तोड़ना होता है, कुछ ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जो हमारे दो वैल्यूज़ आए उनका मल्टीप्लिकेशन -22W² के बराबर हो, जो कि हमारा 11W और माइनस का 2W के साथ हो रहा है। 11W को -2W से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है -22W²। ठीक है, तो इस तरह से स्प्लिट होता है, इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टराइजेशन के वीडियो में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो का या इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। और हम लेते हैं अलविदा इस वीडियो से। तो आज का वीडियो इतना ही था, केवल 2 सवालों के साथ। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।